जी आवाज आ जाती है, मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। अपने अपने कैमरा को ऑफ करें। ठीक है, अपने अपने आपके पास कैमरा का ऑप्शन, अपने अपने कैमरा को ऑफ कर लें जल्दी से। हाँ जी बच्चों, कैसे हो? क्या हो रहा है? हारून साहब, आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्लास से। आप ड्राइंग करना सीख लें। ये फॉरेक्स की क्लास है, ठीक है? इधर से जाएं। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या पढ़ना हम लोगों ने? आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? टॉपिक जाके देख के आओ क्या पढ़ना है। टॉपिक सबको दिया गया है ना? रजिस्ट्रेशन वीडियो के अंदर भी टॉपिक्स थे। जाके चेक करके आओ कि क्या टॉपिक आज क्लास नंबर 2 का टॉपिक क्या है, और चेक करके आके मुझे बताओ। टॉपिक देखा करो, टॉपिक्स में बहुत डिटेल होती है। आपको पता होता है कि आप सीखने क्या आए हो। मोस्टली लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ने क्या आए हैं। क्या पढ़ने आए हो जी, कोई पता नहीं। टॉपिक नंबर 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, क्या है। इम्पोर्टेंट तरीन क्लास है भाई, इम्पोर्टेंट तरीन। चलो पहले चार टॉपिक्स बताओ, क्या क्या टॉपिक्स हैं, लिख के बताओ मुझे। और सारे बताएंगे, जिसका 0 मैसेज हुआ मैंने रिमूव कर देना है। शाबाश, जल्दी करो, टॉपिक्स बताओ। कम से कम जो आप क्लास ले रही हो ना, उसका टॉपिक आपके इल्म में होना चाहिए कि हाँ, आज हमने ये सीखना है, कल हम ये सीखेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, टॉपिक देख के जो शेड्यूल दिया गया है आपको, टाइम टेबल दिया गया है, उसके ऊपर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वहां से देख के बताएं।
कि टॉपिक, आज का टॉपिक बताएं, टोटल 4 टॉपिक्स क्या हैं, कल का क्या, परसों का क्या है, ये चीजें देख के आया करें। व्हाट इज प्राइस सेक्शन तो चले हो गया, अगले 3 टॉपिक्स बताएं। व्हाट इज प्राइस सेक्शन हमने कल पढ़ लिया था। मेजर पेयर पिप्स, आप क्या ये एडवांस में क्या लेने आए हो भाई? मेजर पेयर्स एंड पिप्स, चलो शाबाश, बेसिक्स में जाओ। अच्छा चलें, अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तारुफ मालूम होना चाहिए। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको, सब बच्चों को आ रही है? कंफर्म कर दें, फिर मैं टॉपिक की तरफ चलाऊं। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर टॉपिक्स खत्म करना है। मैं आप लोगों को मैंने 30 मिनट का बोला है। 5-7 मिनट 10 मिनट आपको ज्वाइनिंग में लग जाते हैं, पीछे 20 मिनट बचते हैं, तो उन 20 मिनट में हम टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, आवाज लाउड है, क्लियर है, रुक तो नहीं रही? ओके हो गया। चैट में बंद कर रहा हूँ। अब टॉपिक की तरफ थोड़ा सा गौर से आपने सुनना है। टॉपिक बहुत मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सीख जाओगे इंशाल्लाह, लॉस नहीं करोगे। कोर्स के एंड पे मैं आपको कुछ तीन वीडियोस दूंगा, उनको भी आपने देखना है इंशाल्लाह। उन वीडियोस को देखने के बाद आप एक अच्छे तगड़े ट्रेडर बन जाओगे। तो अभी एडवांस में प्रो भी लेनी है आपने इंशाल्लाह ताला, और ऐसे ही होती है प्रो भी, एडवांस जैसे हो रही है। 5, 10, 15, 20 मिनट टोटल निकाल लो और आराम सुकून से ट्रेडिंग सीखो। आप एडवांस के कोर्स के बाद आपको समझ आ जाएगी कि सर बात क्या कर रहे थे, सर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा अब बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों की तरह आपको पढ़ाने की कोशिश, ठीक है? बच्चों से मुराद कि बिल्कुल कोशिश करूंगा कि हर बात को रिपीट भी करूं, समझाने की कोशिश भी करूं। आपने एडवांस के पूरे कोर्स में जो सीखनी है उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही कहते हैं, ठीक है? एडवांस पूरे कोर्स में आपने जो सीखना है उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही कहते हैं। हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, सपोज करें आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कल का टॉपिक होगा मेजर एंड माइनर लेवल, परसों का टॉपिक होगा शिफ्टिंग ऑफ जोन, उससे अगला टॉपिक होगा ब्रेकआउट फेक आउट। ये सारा टॉपिक जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम डेली ही डिस्कस करेंगे, लेकिन रोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यानी साइडवे ट्रेंड को मालूम करने का तरीका सीखेंगे और टूल्स की मदद से साइडवे ट्रेंड को कैसे ढूंढा जा सकता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। और आज हम आपको असाइनमेंट भी देंगे। आज से हमारी जो दूसरी असाइनमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, आज प्रैक्टिकल हम करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि हम पढ़ने क्या आए हैं। कल हमने पढ़ा था कि हम लोग व्हाट इज प्राइस एक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने ग्रुप्स में भी असाइनमेंट भी की कि पढ़ने क्या आए हो, इंडिकेटर्स पढ़ने आए हो? नहीं, प्राइस एक्शन को पढ़ने आए हो। प्राइस एक्शन क्या है?
एक ऐसा मेथड जिसमें हम बगैर किसी इंडिकेटर के मार्केट के एनालिसिस करते हैं। आज भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, वहां पे देखें मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ चार्ट के ऊपर। यूट्यूब पे आप चेक करें उस वीडियो को, गोल्ड के और फंडामेंटल एनालिसिस दिए मैंने, तो वहां पे कोई इंडिकेटर नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ गोल्ड यहाँ से बाय करना आपने, और आप जाके देखें ऐसा हो भी गया है। ठीक है, मैंने कहा था फलां लेवल अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो अपने बाय करना, और ऐसा हो भी गया। और चार्ट पे आप देखें कोई इंडिकेटर भी नहीं है, टूल्स लगाए हैं। तो टूल्स मैंने आपको बताया था कि टूल्स खुद नहीं लगते, टूल्स लगाने पड़ते हैं। और टूल्स की मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि जैसे आप बचपन के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते रहे हो, ज्योमेट्री में मुख्तलिफ टूल्स का आप इस्तेमाल करते रहे हो। अब वो टूल्स खुद लगते थे? मैंने कहा था खुद नहीं लगते, बल्कि उसमें रूलर, फुट्टा, हाशिया, जो भी इसको कहते हो, वो भी खुद लाइन उससे लगानी पड़ती थी। इसी तरह जो फॉरेक्स में टूल्स हैं जो कि आपकी कर्टल एफएक्स की या वर्टेक्स की ऐप में मौजूद है, इंडिकेटर्स भी मौजूद है और टूल्स भी मौजूद है। इंडिकेटर्स कौन से ट्रेडर्स यूज करते हैं? नए ट्रेडर्स, डेमो ट्रेडर्स। टूल्स कौन से ट्रेडर्स यूज करते हैं? जो प्राइस एक्शन मेथड को ट्रेड करते हैं, और टूल्स जो है वो खुद नहीं लगते। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी के नाम से टूल है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन को आप जहां दिल करेंगे लगाओगे। तो साथ आपको एग्जांपल भी दी थी, मैं फिर थोड़ा सा रिपीट इसलिए करूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ताज़ा हो जाए कि कल क्या पढ़ेंगे। तो हम 5-7 मिनट डेली इस तरह करेंगे। अच्छा, अब ये जो टूल है जो कि आपके पास मोबाइल में कर्टल एफएक्स एप्लीकेशन के अंदर भी मौजूद है और वर्टेक्स में भी, जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो, अब ये टूल खुद नहीं लगता। जैसे आपके मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के टूल्स खुद नहीं लगते थे ना, इवन के जो एक बेसिक्स टूल था स्केल, फुट्टा, उससे लाइन भी लगानी हो, खुद एंगल सेट करके लाइन लगानी पड़ती थी, सीधी टेढ़ी जो भी बनाना हो। तो इसी तरह, लेकिन वो हमें पता होता था ना कि एंगल, अगर ट्रायंगल बनाना है तो क्या एंगल रख के ट्रायंगल बनाना है। हमें पता होता था कि सर्कल अगर बनाना है तो किस तरह हमने कंपास से बनाना है। लेकिन अगर नहीं पता होता टूल्स का इस्तेमाल करना तो हम कभी भी ना ड्रॉ कर पाते। तो हम टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, और मेथड जो हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन का मेथड जो है वो सीखेंगे। और इसके अंदर फिर आगे इसकी चैप्टर्स हैं, जैसे एक मैथ फिजिक्स की बुक होती है या कोई भी एक बुक है, उसके फिर डिफरेंट 8-9-10 चैप्टर्स होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम सीखेंगे, जो कि एडवांस का पूरा कोर्स चैप्टर नंबर 1 ही है, उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जो साइड वे ट्रेंड होता है उसको कैसे स्पॉट करते हैं। और उसको सीखने के बाद फिर हम सीखेंगे इसी एडवांस के कोर्स में फिर उस साइड वे ट्रेंड के अंदर बाय सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। कल फिर मैंने फर्दर ये बताया था कि साइड वे ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट एक रेंज में घूमती है। सपोज करें गोल्ड जो है 2000 से 2050 पे जा रहा है, 2050 से फिर 2000 पे, 2050 से फिर 2000, 2000 से फिर 2050, यानी नीचे वो जाता है 2000 तक और बाय चला जाता है, ऊपर 2050 तक जाता है और सेल चला जाता है, और कंटिन्यूसली इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है, इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, और साथ एक और बात कही थी कि अगर आपको एडवांस में पता चल जाए कि साइडवेज ट्रेंड बनने वाला है तो आप ट्रेड करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। तो डेफिनेटली आज की क्लास में वही सीखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मैं उससे पहले आपको जरा टूल्स दिखा दूं। एक सेकेंड, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, नए बच्चे भी हैं तो उनको भी समझ आ जाए कि कल क्या पढ़ा है, और जो पुराने हैं उनके लिए भी रिपीट हो जाए। और मैं ये डेली करूंगा 5-7 मिनट, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ताज़ा हो जाए और सीखने में मजा आए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप्स अवेलेबल हैं। एडमिन एक बार अगेन डिस्कशन ग्रुप का लिंक शेयर कर दें, और डिस्कशन ग्रुप्स का लिंक शेयर कर दें ताकि जो नए बंदे आए हैं वो भी ज्वाइन करें। डिस्कशन ग्रुप के अंदर आपने बिला झिझक जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। मैं 1 मिनट अपनी मोबाइल से ज्वाइन कर लूं। मैं आपको कर्टल एफएक्स ऐप दिखाना चाहता हूं, टूल्स दिखाना चाहता हूं। मैं
कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। और मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा यार, बार बार ये रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट नहीं करो, नहीं होनी। एडमिन ने जब बोल दिया ना नहीं होगी तो नहीं होगी। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं अपना जरा रियल अकाउंट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यूट्यूब वीपीएन आजकल आपको पता है कि इंटरनेट को यूज करने के लिए वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करने पड़ रहा था, तो मैंने अपना रियल अकाउंट जो है वो लॉग आउट कर रखा है। अच्छा नहीं, मेरा रियल अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। आप लोगों को बल्कि मैं खुद यहाँ से बता देता हूँ। अच्छा, अभी आप लोग एक काम करें, आप लोग अभी एक काम करें, अपने अपने मोबाइल्स के अंदर कर्टल एफएक्स ऐप खोलें और मुझे बताएं कि इस साइड बार के अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल जो है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा। शाबाश, मुझे देख के बताएं साइड बार के अंदर आपकी जो ऐप है, ट्रेडिंग ऐप है, उसके अंदर टूल शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सब चेक करके आए। अकाउंट भी मैंने अपना कर लिया लॉगिन। चलें, अब मेरी बात को गौर से सुने। अच्छा, मैं आपको पहले चार्ट की सेटिंग बता दूं। मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया, पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, व्हेन एवर जब भी आप वीपीएन ट्राई करें, लॉगिन करें, तो अपना कोई भी अकाउंट लॉगिन ना कीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, कोई इजी पैसा का अकाउंट हो, तो वीपीएन लगा के ना कीजिएगा। अच्छा, ये देखें, ये साइट पे ना मैंने भी स्क्रीन खोल ली है, ये वही ऐप है जो आप लोगों के पास है। थोड़ा सा आपने एक और काम करना है बच्चों, प्यारे बच्चों, एक और आप लोगों ने काम करना है, और वो काम ये है कि आप लोगों ने आना है ऑटो रोटेट के ऑप्शन के पास, ठीक है। और मोबाइल को इस तरह लैंडस्केप मोड में लेके जाना है, और उससे पहले सेटिंग में जाके चंद ऑप्शंस आपने टर्न ऑफ करने हैं। ट्रेड फ्रॉम चार्ट, बस ये मोस्टली टर्न ऑफ ही होता है ज्यादातर लोगों का। मोबाइल को जब भी आपने चार्ट में इसके अंदर ऐप के अंदर देखना है, तो अपनी स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में लेके जाना है, ठीक है। कैसे चार्ट को देखना है? चार्ट को लैंडस्केप मोड में लेके जाना है। इस तरह आपको जो मोबाइल यूजर्स हैं उनको पीसी का व्यू मिलेगा, ठीक है। जैसे पबजी खेलते हो ना, तो लैंडस्केप मोड में लेके जाते हो, ऐसे लेके जाओगे वर्टिकल, तो वर्टिकल में आपको चार्ट ज्यादा क्लियर नजर नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल लेके जाओगे लैंडस्केप मोड में, तो इस तरह आपके चार्ट आपको स्क्रीन में बड़ा बड़ा नजर आएगा। साइड बार पे ये सारे टूल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल रन रही, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा सेटिंग करके आप थोड़ा मजीद बड़ा भी कर सकते हो, और इजीली मोबाइल के ऊपर भी आप, जो भी मैं आपको पीसी पे सिखाऊंगा, मोबाइल के ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी ये मेरा बिल्कुल रियल अकाउंट है। ये दिन तो हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ये देख लें, क्योंकि इंटरनेट किसी वक्त भी धोखा दे सकता है।
आई डोंट थिंक सो कि हम फॉरेक्स के अलावा कोई ऐसा बिजनेस और मौजूद है जो कि हमें इतना रिटर्न दे सकता है। बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाएं इस टूल को लगाना कैसे है, इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी तरफ जो है वो तशरीफ ले आए। साइडवे ट्रेंड क्या है और उसको ढूंढे कैसे टूल की मदद से, इसकी तरफ आप टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। साइडवे ट्रेंड ये है कि मार्केट पहले बाय से फैल जाती है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बाय जाती है, या हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे प्राइस लिख लेते हैं कि गोल्ड जो है वो 2000 से मार्केट उठी और मार्केट चली गई 2040 पे गोल्ड की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, कुछ भी हम जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक स्विंग से या एक लाइन से हम ये जज नहीं कर पाते कि मार्केट, यानी एक जो मूव है इससे हम कुछ भी जज नहीं कर पाते, बाय ट्रेंड सेल ट्रेंड कुछ भी जज नहीं होता। लेकिन जब मार्केट 2 दफा किसी भी पॉइंट से रिजेक्शन पकड़ती है तो हम कहते हैं हाँ अब कोई ना कुछ गड़बड़ है। देखो, एक बार ऐसे मार्केट बाय गई, इसके अंदर कुछ भी पता नहीं चलता कि बाय ट्रेंड बनने वाला है या सेल ट्रेंड बनने वाला है या साइडवे बनने वाला है, ये क्या है। लेकिन जब मार्केट एक बार बाय जाने के बाद वापस सेल आए, उसके बाद सेम पॉइंट से जहां से बाय गई थी, वो प्राइस थी 2000, उस प्राइस पे आके दोबारा 2000 से बाय चली जाए, फिर वापस मार्केट आती है, फिर बाय चली जाती है। तो 2 बार 3 बार मार्केट सेम प्राइस से बाय जा रही है, और हैरत की बात है ऊपर से भी सेम प्राइस से सेल जा रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जो मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, जिसको हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, इनके पेंडिंग ऑर्डर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर पड़े होते हैं। लेकिन ये ऑर्डर्स आप देख नहीं पाते। हम इन ऑर्डर्स को कैसे देखते हैं? हम इन ऑर्डर्स को ऐसे देखते हैं कि सपोज मार्केट किसी पॉइंट पे एक बार रिजेक्ट हुई, हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसी प्राइस पे दोबारा आई और दूसरी बार भी रिजेक्ट हुई, तो हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है कि हाँ इस पॉइंट पे ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश करूं, मैं अभी मार्केट में भी आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा कंप्लीटली समझा लूं। तो कल भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सेम टॉपिक को नहीं, इससे अगले टॉपिक को, बट हम ये वाला टॉपिक भी ताज़ा होगा कल। देखो, मार्केट यहाँ से पाई गई 2000, सपोज करें 2000 की प्राइस है, और यहाँ से सेल आ गई, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। लेकिन जब मार्केट दूसरी बार सेम पॉइंट से बाई गई ना 2000 से, तो हमें लगने लगा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि सेम प्राइस से मार्केट 2 बार बाय क्यों गई। और एक और गड़बड़ ऊपर से ये हुई कि सेम प्राइस से मार्केट दूसरी बार सेल भी आ गई। इसके पीछे के रीजन क्या है? मैंने रीजन आपको बताया कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। जब मार्केट एक बार बाय या सेल जाए तो आपको समझ नहीं आती कि पेंडिंग ऑर्डर्स है ही नहीं है, लेकिन अगर मार्केट एक ही प्राइस से 2 बार बाय चली जाए तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इस जगह पे, ठीक है, और ऊपर सेल में यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है। और इन पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से मार्केट क्या बनाने वाली है, साइडवेज ट्रेंड बनाने वाली, ठीक है। यहाँ पे बात, तो मैंने गोल्ड खोला हुआ है कुदरती, और मैं गोल्ड पे ही आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बड़ा हैवी पेज है, इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है, स्टार्ट करनी हुई तो मिनिमम डिपॉजिट 1000 रखना। वैसे करेंसी पेज के ऊपर अगर कम डिपॉजिट है तो ट्रेड करना है, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो तमाम पेयर्स के ऊपर, तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर सेम होगी। प्राइस एक्शन की खासियत ये है कि ये तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक मेथड है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्राइस एक्शन बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर बनता है या ट्रेड किया जाता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर M1 से लेके W1 तक, मंथ के टाइम फ्रेम तक सेम है। क्या M1 में कैंडल्स बनती हैं? जी बनती हैं। तो हम कैंडल्स को देख के ट्रेड करते हैं, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। हम चार्ट के स्ट्रक्चर को देख के ट्रेड करते हैं, तो स्ट्रक्चर M1 से लेके मंथ के टाइम फ्रेम पे सेम होता है।
हाँ, डिपेंड करता है कि कुछ अच्छे टाइम फ्रेम्स हैं, कुछ अच्छे टाइम फ्रेम्स नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपने काम करना है तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करें। इसको इंट्राडे टाइम फ्रेम कहते हैं। आगे मैं आपको इसके ऊपर लेक्चर भी दूंगा, इंट्राडे टाइम फ्रेम क्या होता है। और मैंने भी H1 का टाइम फ्रेम ओपन किया, ये बड़ा परफेक्ट टाइम है। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी मेरी बात को आपने गौर से सुनना और देखना शुरू करना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इस जगह से गोल्ड क्या हुआ है, गिरा है, नीचे गिरा है, ठीक है। ये प्राइस बन रही है तकरीबन 2000 कैंडल, अगर मेजर करें, विक्स को इग्नोर करें, 2010 की प्राइस 2010-11 यानी 1-2 पॉइंट्स का है। 10-11-12 से मार्केट गिर रही है। इधर से मार्केट वापस आई, अगेन इसी प्राइस पे आई, सेम इस प्राइस पे, ये इस प्राइस पे 2000, ये लेफ्ट में देखोगे तो आपको नजर आएगा 2010 की प्राइस, और वापस आके क्या किया मार्केट ने, वापस सेल चली गई। फिर क्या हुआ, हमें पता चल गया कि इस पॉइंट में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है कि जो मार्केट एक ही प्राइस से 2 बार रिजेक्ट हुई है और तगड़ा मूव दिया है। यानी कि आंखों को नजर आ रहा है कि मार्केट ठीक ठाक नीचे आई है। एक तो होता है ना ऐसे मार्केट छोटा सा मूव दे दिया, वो तो हम काउंट ही नहीं करते, वो तो हम एंट्री किधर लेंगे। बड़ा मूव दिया मार्केट ने, तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक टूल इस्तेमाल करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस टूल की मदद से हम इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। कौन से 2 पॉइंट, वैसे 3 पॉइंट है लेकिन हम 2 काउंट करें, वो पिछले स्विंग में काउंट कर दिया हमने, उसको भी काउंट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो शक में है, मैंने काउंट नहीं किया। जो क्लियर कट नजर आ रहा है, सही कंफर्म है, कोई शक नहीं है, कॉन्फिडेंस है, वो काउंट कर लिया। अब ये लाइन किस बेस पे है, इसको जरा कलर भी काला कर लेते हैं, ब्लैक, और थोड़ा सा इसको मैं मजीद डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको सबको नजर आए। अब ये लाइन किस बेस पे लगी है, ये लाइन इस बेस पे लगी है कि मार्केट फर्स्ट टाइम इस पॉइंट से रिजेक्ट हुई, कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरी बार सेम इस प्राइस से क्यों रिजेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे आर्डर थे। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अगर मार्केट सेम प्राइस से 2 बार रिजेक्ट हो तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और साइड वे ट्रेंड बनने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे से भी अगर हम नीचे भी नोट करें डाउनवर्ड, तो यहां से भी सेम वो प्राइस है गालिबन, ये तकरीबन प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ऑलमोस्ट सेम प्राइस से मार्केट 2 बार बाय में भी रिजेक्ट हुई है। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहाँ पे भी नीचे आई, यहाँ से भी नीचे आई, ठीक है, फिर बाय गई थोड़ा सा, फिर नीचे आई, फिर बाय गई, फिर थोड़ा नीचे आई। ये बनता है ये वाला लेवल, वो वाला भी नहीं बनता, ये वाला बनता है। तो हमें एक पॉइंट बाय का भी मिला, ठीक है, और एक पॉइंट हमें सेल का भी मिला, और उसके बाद मार्केट आप देख लें उसके अंदर घूम रही है। आपने कौन से 2 पॉइंट्स ढूंढे थे, आपने ऊपर ये 2 पॉइंट्स ढूंढे थे, नीचे आपने ये 2 पॉइंट्स ढूंढे थे। उसके बाद काफी देर तक मार्केट इन्हीं लेवल्स को टच करके इसके अंदर ही घूमती रही है। गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर ज्यादा आप लोगों ने अगर वैसे इस वक्त गोल्ड जिस प्राइस पे है लाइक टॉप है, यहाँ पे तो एक बिल्कुल थोड़ा सा मजीद गोल्ड बाय जाता है तो बड़ी एक अच्छी इनकम करने का प्लान बन सकता है, एक अच्छी अर्निंग की जा सकती है। टॉप से गोल्ड जब टॉप पे जाए तो सेल करके आप अच्छी इनकम कमा सकते हो, लेकिन फिलहाल वेट करो, क्योंकि गोल्ड डाउन जब जाएगा तो आपको ठीक ठाक रिटर्न देके जाएगा। अब जरा हम करेंसी पेयर्स खोल लेते हैं, और मैंने H4 टाइम फ्रेम चेंज इसलिए कर लिया ताकि आपको ये ना लगे कि H1 पे काम करती है H4 पे नहीं काम करती, सब पे टाइम फ्रेम पे काम करती है। तो मैं आपको सब टाइम फ्रेम्स पे दिखाता जाऊंगा, और करेंसी पेयर्स पे ज्यादा परफेक्ट होती है। गोल्ड में जरा फंडामेंटली काफी बड़े बड़े मूव्स होते हैं और हाईली रिस्की होता है, तो उसमें सब्र और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है
वहां पे ली जा सकती है। जैसे कि गोल्ड भी टॉप पे है, तो अब टॉप पे जो है वो सेल करो और प्रॉफिट कमा लो। अच्छा, आप मेरी बात बोल रहे हैं, मजा आएगा इंशाल्लाह, आपको परफेक्ट बना के भेजूंगा, टेंशन आपने नहीं लेनी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आप देखें कि पहले मार्केट ना सेम, कहीं पे भी सेम पॉइंट से रिजेक्ट नहीं हुई। पहले मार्केट क्या कर रही थी, बाय जा रही है, थोड़ा सेल आई है, बाय जा रही है। उसके बाद अचानक क्या हो रहा है, और उस अभी भी देखें करंट मार्केट, अगर देखें ना हम करंट जो अभी हालात चल रहे हैं यूएसडी कैड के, तो करंट में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि मार्केट जो है ये देखो सेम प्राइस से रिजेक्ट हुई है। तो ये वाला लेवल हमारा सपोर्ट कहलाएगा, लेकिन अभी तक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल नहीं बना, क्योंकि ऊपर से मार्केट सेम प्राइस से दूसरी पर रिजेक्ट नहीं हुई है। तो ये वाला लेवल तो हमारा एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है, और ये D1 की सपोर्ट का लेवल, बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट का लेवल बन रहा है, थोड़ा बड़ा है ना ये देखो। बल्कि बच्चों हम गलत हैं, ये ऑलरेडी D1 के टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी ये लेवल सपोर्ट का लेवल है, बट ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। ये ऑलरेडी सपोर्ट का लेवल है और इसकी रेजिस्टेंस का लेवल वो ऊपर है। इतने बड़े टाइम फ्रेम में काम करने के लिए मैं रिकमेंड आपको नहीं करता, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में रहने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उससे एंट्रीज भी ज्यादा मिल जाती हैं, वेट भी कम करना पड़ता है, और एंट्री ज्यादा मिलने का मतलब होता है कि हम एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, और H1 टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, H4 की भी अच्छी होती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, बाय गई मार्केट, नीचे गिरी, बाय गई, कोई मसला नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ गड़बड़ समझ नहीं आई हमें, क्योंकि साइड पे ट्रेंड पढ़ रहे हैं। आगे हम बाय ट्रेंड भी पढ़ेंगे, सेल ट्रेंड भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो ट्रेंड मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे जा रही है ना, ये हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जो सिचुएशन है ना, ये वाली, इसके एक्सपर्ट बनेंगे, इसको ढूंढने का तरीका सीखेंगे, इसके अंदर एंट्री लेने का तरीका सीखेंगे। सिर्फ 5 मिनट देते हैं मुझे, 5 मिनट क्लास को ना सही तवज्जो से ले लें। मार्केट बाय गई, नीचे आ गई, कोई मसला नहीं,